देख करके जैसे ही पैर बढ़ाने के बाद सहम जाती है, खड़ी हो गई। देखती क्या है, वो उठनी बैठी नहीं है, पहले से खड़ी है। जानवर भी जानते हैं जब नबी आए तो बैठा नहीं जाता है, खड़ा हो जाया जाता है। अब तो सुन्नी मुसलमान नबी पे सलाम पढ़ता है, बैठ कर नहीं खड़ा होकर पढ़ा। लोग कहते हैं कि खड़े होके सलाम। अभी मेरा नबी मदीने से मेरे सलाम को सुनता है, हम जामा मस्जिद से सलाम पढ़ेंगे, मेरे आका मदीने से हमें देखते हैं, तब सुन्नी खड़ा होके पढ़ता है। हम सुनते चले जाएं, मेरे पास 63 साल जिंदगी नबी के है, जहां तक आप सुन सकेंगे हम बयान कर रहे हैं। जोर से पूरा मजमा हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। पूरी ताकत इतने नौजवान बैठे, 10 नौजवान बैठ जाए तो मिलाद को जलसा बना देता है। 17 गाची चांद खा के इतने नौजवान बैठे, पूरी ताकत से मतलब कह दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनते चले जाए। हलीमा सादिया सरकार को लेकर के उठनी पे बैठ गई। वही उठनी थी, चंद कदम चलती बैठ जाती, चंद कदम चलती बैठ जाती। लेकिन अब वो उठनी पे जब बैठी इतनी तेज चली कि सबकी सवारी पहले निकल गई थी, हलीमा की सवारी पीछे आ रही थी। लेकिन इतनी तेज चली सबकी सवारी पीछे हो गई, हलीमा की सवारी आगे हो गई। औरतों ने पीछे से आवाज लगाई, ए हलीमा तुमने अपनी सवारी को बदल दिया है। हलीमा ने कहा मैंने सवारी नहीं, मेरे ऊपर सवाल बदल गया है। हलीमा जहां से जा रही है, नबी की मां आमिना, नबी की दूध मां हलीमा सादिया कहती है मोहम्मद को लेके थी। अगर मोहम्मद की सवारी, मेरी सवारी अगर किसी दरख्त के नीचे से गुजरती, दरख्त मुरझाया रहता तो हरा भरा हो जाता। अगर किसी जंगल से गुजरती, जंगल के तमाम जानवर पहले से निकल करके मेरी सवारी को देखते, मेरी सवारी को देखते। ए दाई हलीमा, ए मां हलीमा, तेरी सवारी को देखकर जंगल के जानवर यही कहते होंगे, ए हलीमा की सवारी कितना मुबारकबाद है, तू कितनी खुशनसीब है, तेरे ऊपर आम इंसान नहीं नबियों का आका सवार होके जा रहा है, नबियों का दाता सवार होके जा रहा है। हलीमा कहती है मैं जा रही थी, पीछे से आवाज आई, ए हलीमा तू जहां से गुजर रही है खुशबू फैलते चली जा रही है, कौन सी अतर खरीदी हो, कौन सी खुशबू खरीदी हो। नबी की मां हलीमा सादिया कहती है मैंने कोई अतर खुशबू नहीं खरीदा है, मेरी गोद में अब्दुल मुत्तलिब का पोता अमीना का लखते जिगर मोहम्मद है, उसी के बदन से खुशबू निकल रही है, पूरा इलाका खुशबूदार हो जा रहा है। आला हजरत फरमाते हैं सुबह की महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मुस्तफा जाने रहमत की विलादत हुई है, सरकार आए हैं, मुस्तफा जाने रहमत आए हैं। सुनते चले जाए, चलते चले जाए। हलीमा सादिया सरकार को लेकर अपने घर में आई, अपने शौहर से कहती है जाओ, उनके घर में चंद बकरियां थी। हजरत हलीमा ने अपने शौहर से कहा जाओ जा करके दूध दूह कर लाओ, मुझको पीना है, मुझे भूख लगी है। शौहर ने कहा हलीमा मजाक कर रही हो, तुम तो जानती हो कितनी बकरियां हैं, सबके थन सूख गए हैं। हलीमा ने कहा कि जाओ तो सही, एक प्याला लेके जा रहे थे। हलीमा ने कहा प्याला लेके नहीं, बाल्टी लेके जाओ। और उसके शौहर ने कहा बाल्टी बकरियों में, हाँ जाओ तो सही। जब वो गए दूध दूल्हा शुरू किए, बाल्टी भर गई। शौहर ने कहा ये कैसा करिश्मा है। हलीमा ने कहा कोई करिश्मा नहीं, मेरी गोद में मोहम्मद आया है, उसी के कदमों की बरकत। हलीमा सादिया कहती है कि मेरे गांव में एक खुशबू फैल गई, सब लोग आने लगे। मोहम्मद सुनो, हलीमा सादिया के गांव में अगर कोई बीमार बच्चा बीमार हो जाता, माँ डॉक्टर के पास नहीं जाती, हलीमा के दरवाजे पे आती, हलीमा नबी के पैर का धोवन देती, बीमार पिता शफायाब हो जाता था। हलीमा सादिया के गांव में अगर कोई बीमार पड़ता, मेरे आका के हाथ को सर पे रखा लेती, बीमार बच्चा हो जाता। तमाम गांव के लोग खुश थे, सब मुबारकबादी दे रहे थे, ये हलीमा मुबारक हो, तेरे घर में इतना मुबारक बच्चा आया है। हलीमा अब तू गरीब थी, अब तो तू अमीर बनते चली जा रही है, तेरी किस्मत का मुकद्दर का सिकंदर, तेरी किस्मत का सितारा बुलंद हो गया है। हलीमा सादिया कहती है सुनो, हर आदमी खेलता है, मेरे नबी चांद से खेलते हैं, कह दो सुभान अल्लाह। चांद से खेल रहे हैं, आज लोग कहते हैं हम नबी जैसे हैं, नबी के बराबर है।
नबी चांद को 2 टुकड़ा कर दे। तेरे अंदर ताकत है तो तू कागज को उंगली से 2 टुकड़ा करके दिखा दे। नबी चांद को 2 टुकड़ा कर रहे हैं, नबी चांद से खेल रहे हैं। लोग कहते हैं हम नबी के बराबर हैं, हम नबी जैसा है। कुछ मौलवी लिख के जहन्नम रसीद हो गए। नबी की उम्र 63 साल, उम्मती 63 साल पाए, इबादत और रियाजत करे तो वो नबी के बराबर हो सकता है, नबी के बराबर हो सकता है। लेकिन सुन्नी मुसलमान कहता है नबी के बराबर कोई नहीं हो सकता है, वो बराबरी करते हैं। अब मैंने दावा किया नबी के बराबर कोई नहीं। अब दलील सुनिए, हजरत अल्लामा सनवर साहब किबला है, नबी के बराबर कोई नहीं हो सकता। अल्लामा साहब है, नमाज ज़ोहर पढ़ा रहे मस्जिद में, नबी के बराबर कोई नहीं है। सवाल समझिएगा, जवाब सुनिए, जवाब। अल्लामा साहब है, इमाम साहब है, नमाज पढ़ा रहे हैं ज़ोहर की, कहाँ? मेहराब में नहीं, पहली सफ में मौलाना सनवर साहब नमाज पढ़ा रहे हैं। आज हजरत मेहराब में नहीं, पहली सफ में पढ़ा रहे हैं। 4-5 आदमी इनके पीछे नमाज पढ़ रहे थे। हजरत अल्लामा सनवर साहब नियत किए, हाथ मान लेते हैं। जैसे ही हाथ माने, 2 आदमी मोहल्ले से आया, सफेद लिबास पहनकर, सफेद कपड़ा पहन के, इमाम साहब के दाएं बाएं खड़ा हो गया। कुछ लोग पीछे थे, वो आया दाएं बाएं खड़ा हो गया। हजरत नियत कर चुके थे, नमाज की नियत मान चुके थे। हजरत 4 रकात नमाज पढ़ाए। जोहर में कितनी रकात होती है? कितनी रकात होती है जोहर में? एक जलसे में जा रहे थे, पूछे तो बोला 2 रकात। हमने कहा ठीक है, जुमा जाता उसे को जोहर समझता होगा। आओ 4 रकात नमाज की नियत किए, ये है 4 रकात पढ़ाए। जब सलाम फेरे, मौलाना सनवर साहब ने उनको मसला बताया, नादान तुम्हारी नमाज नहीं हुई। दोनों ने कहा इमाम साहब क्यों? मेरा बदन पाक है, मेरा कपड़ा पाक है, मेरा जिस्म पाक है, हम रुकू किए हैं, हम सजदा किए हैं, फिर नमाज क्यों नहीं हुई? तो मौलाना साहब, इमाम साहब मसला बताएंगे। नादान जानता नहीं है, जब इमाम नमाज पढ़ाए उसके बराबर खड़ा होने का हुक्म नहीं है, उसके पीछे खड़ा होने का हुक्म है। उसके बराबर खड़ा हो जाओगे, नमाज वाजिबुल अदा है, उनके बराबर खड़ा हो जाओगे, नमाज बातिल हो जाएगी, नमाज खत्म हो जाएगी। इनको इमाम किसने बनाया है? तो मस्जिद के कमेटी के लोगों ने बनाया है, एक इंसान मोहल्ले वालों ने बनाया है। आदमी, इंसान अगर किसी आलिम को, किसी हाफिज को, किसी कारी को इमाम बना दे, उसकी बराबरी अगर कोई करेगा, उसका नमाज, उसकी नमाज बातिल हो जाएगी, उसकी नमाज खत्म हो जाएगी। इंसान जिससे इमाम बनाए, उसकी बराबरी करने वाले की नमाज बातिल हो जाएगी। मेरे नबी को अल्लाह ने नबियों का इमाम बनाया है। जो मेरे नबी की बराबरी करेगा उसका ईमान बातिल हो जाएगा, उसका ईमान। नारे तकबीर, नारे ताजा, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 63 साल जिंदगी है, सुनेंगे और आगे बढ़े। हम आप बोल नहीं रहे हैं उससे आला हजरत की तरह, जरा बोलिए ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र हो रहा है, सरकार आए हैं, मुस्तफा जाने रहमत आए हैं, सरकार की आमद हुई है, नबी चांद से खेल रहे हैं। हजरत हलीमा सादिया कहती है, आम बच्चे 1 साल में जितना बड़ा होते थे, मोहम्मद 1 महीना में उतना बड़ा हो जाया करता था। हजरत हलीमा सादिया कहती है, मेरे नबी के, हम मोहम्मद की उम्र शरीफ 4 साल हो गई। 4 साल बकरी कभी चराए हैं, ले गए हैं भाई साहब। एक बकरी हो तो बकरी पीछे होती है, चराने वाला आगे होता है। और अगर 10-20 बकरियां हो तो कैसे चराया जाता है? हाथ में एक छड़ी होती है, बकरियां आगे होती है, चराने वाला हकाते हुए ले जाता है। हम लोग जलसा पढ़ के आते हैं, नारकुल डांगा से लोग 50-60 बकरियां लेके आते हैं, चचा हकाते हुए चले जाते हैं, बकरियां खुद बखुद आगे आगे चलती चली जाती है। मेरे नबी की उम्र शरीफ 4 साल। मेरे आका ने फरमाया हलीमा सादिया से, अम्मी जान मेरा भाई मोहम्मद कहाँ से, मेरा भाई अब्दुल्ला सुबह सवेरे कहाँ चले जाया करते हैं? मेरे नबी के एक भाई थे, दूध रजाई भाई, जिनका नाम अब्दुल्ला, और एक बहन जिनका नाम था नबी की आपा, नबी की बाजी, नबी की बड़ी बहन, जिनका नाम था शीमा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आज ये लोग कहते हैं मोहम्मद मेरे बड़े भाई की तरह है। पूछो उन सहाबा से, नबी के एक चचा थे जिनका नाम था हजरत अब्बास।
उम्र में नबी से ज्यादा थे। किसी ने पूछा, ये अब्बास आप बड़े हैं या नबी बड़े हैं? अदब देखे, सहाबा का अदब देखे। ये अब्बास आप बड़े हैं या नबी बड़े हैं? हजरत अब्बास कहते हैं, बड़े तो नबी हैं लेकिन उम्र में मैं ज्यादा हूँ। कहते सुभान अल्लाह। कितना अदब है, अदब सीखना है तो सहाबा से सीखो। हजरत हलीमा सादिया की एक बेटी थी जिनका नाम था शीमा। अगर बहन होती है ना, उनके घरों में अगर छोटे बच्चे भाई होते हैं ना, तो बहन बड़ी प्यार करती है, बहन बड़ी दुलार करती है। बहन हमेशा भाई को गोद में लेकर खिलाया करती है। नबी की दूध माँ हलीमा सादिया की बेटी थी जिनका नाम शीमा है। शीमा अपने भाइयों को खिलाया, अपने भाई मोहम्मद को खिलाती थी। शाम के बाद गांव की तमाम लड़कियां अपने भाइयों को लेकर के एक मैदान में जमा हो जाती, सब अपने अपने भाई की तारीफ करती। लेकिन जब शीमा सबसे आखिर में मोहम्मद को लेके आती, अपने भाई मोहम्मद को लेके आती, तमाम लड़कियां खामोश हो जाती। एक समान होकर कहती, हे शीमा, तेरे भाई मोहम्मद से किसी का भाई खूबसूरत नहीं है। हे शीमा, तेरा भाई मोहम्मद बड़ा खूबसूरत है। शीमा कहती है, मैं अपने भाई मोहम्मद को खिलाया करती थी, गोद में खिलाती थी, गोद में लेके जाया करती थी। एक मरतबा दोपहर का वक्त था, नबी की बहन शीमा ने कहा, अम्मी जान मोहम्मद को दीजिए ना, बाहर लेके खिलाने जाऊंगी। नबी की माँ दूध माँ हलीमा सादिया कहती है, अरे बेटी शीमा, बाहर ना ले जा, धूप निकली है, लू लग जाएगी, धूप लग जाएगी। ये आम घर के बच्चे नहीं है, कबीला कुरैश के सरदार के घर के बच्चे हैं, धूप लग जाएगी। तो नबी की बहन शीमा कहती है, अम्मी जान, मैं तन्हा जाती तो धूप लगती, जब मैं मोहम्मद को लेके जाती हूँ ना, आसमान पे एक सफेद बादल आके साया करने लगता है। हलीमा की बेटी शीमा कहती है, अम्मी जान, मैं तन्हा जाती हूँ तो एक धूप लगती, लेकिन मोहम्मद जाते तो आसमान पे साया एक बादल आ जाता। और अम्मी जान, जहाँ जहाँ मैं जाती बादल मेरे साथ वहाँ जाया करता, धूप लगती नहीं है। अम्मी जान, मोहम्मद को लेके बैठ जाऊं, रंग बिरंग के परिंदे आ जाया करते थे। यही रुक करके बहन का मर्तबा सुनो, अगर आपकी बड़ी बहन है तो अपनी बड़ी बहन का रुतबा सुनो। यही रुक करके मेरे नबी की ऐलान नबूवत के बाद है, सरकार मदीना शरीफ आए, जब इस्लाम फैलता चला गया, मुसलमानों का एक मर्तबा जंग होता है। एक शहर वालों से मुसलमान लड़ाई किए, जंग हुई, मुसलमानों को फतह नसीब हो गई, मुसलमान जीत जाते हैं। कुछ लोगों को कैद करके लाया गया, नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, इन कैदियों को क्या किया जाए? नबी ने फरमाया, इन पर फिदिया लगा दो, हम आपको समझा दे फिदिया क्या होता है। नबी ने कुछ रुपया मखसूस कर दिया, कुछ रुपया मुतय्यन कर दिया कि इतना रुपया दो और जिसका घर का जो है अपने घर के रिश्तेदार को छोड़ा के ले जाएगा। शहर में जाके लोगों ने ऐलान कर दिया, उस गांव में जाके लोगों ने ऐलान कर दिया, जिसने मुसलमानों ने कई रिश्तेदार को कैद किया है, कुछ माल है, अगर देना है तो माल दो, अपने रिश्तेदार को छोड़ा के ले आओ। सुनो, गौर से सुनिएगा और मचल चाहिए, एक मतलब पूरा मजमा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नबी की आमद है। हजरत शीमा उसी गांव में रहती थी, गांव में ऐलान हो गया, आए गांव के लोगों, मोहम्मद ने इतना फिदिया लगाए, लोगों में इतना फिदिया है, अपने घर अपने रिश्तेदारों को छोड़ा के लाओ। उसी गांव में नबी की बहन शीमा रहती थी। शीमा बूढ़ी हो गई है, शीमा के चेहरे पे झुर्रियां है, दरवाजे को दस्तक दी गई, हे शीमा, तेरे शौहर को लोग कैद कर दिए हैं, तू अगर इतना माल देगी तेरे शौहर को छोड़ दिया जाएगा। शीमा ने कहा, नबी की बहन कहती है, शीमा कहती है, मेरे घर में तो एक दिन चूल्हा जलता है, दूसरा दिन चूल्हा जलता नहीं है, मैं कहां से इतना रकम लाऊंगी? लोगों ने कहा कि मुसलमान तेरे शौहर को नहीं छोड़ेंगे, मोहम्मद के लोग तेरे शौहर को नहीं छोड़ेंगे। इतना जुमला सुनी, शीमा ने कहा, किस मोहम्मद की बात कर रहे हो? उस मोहम्मद की बात जो कबीला कुरैश का है, जो मक्का का रहने वाला है, जो अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। लोगों ने कहा, हाँ, वही मोहम्मद के लोगों ने कैद किया। शीमा ने कहा, अब गांव के तमाम लोगों में ऐलान कर दो, कोई पैसा लेके नहीं जाएगा, कोई फिदिया लेके नहीं जाएगा। चलो, जिस मोहम्मद की बात कर रहे हो ना, वो मोहम्मद मेरा भाई है। कह दो सुभान अल्लाह, जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह। सोचिए, यहाँ जब नबी का बचपना इतना अच्छा है तो नबी की जवानी कितनी अच्छी हो सकती है। और गर्व करें, आप दौलत पे फख्र नहीं कर सकते, आप शोहरत पे फख्र नहीं कर सकते, आप इज्जत पे फख्र नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया में एक चीज पर इंसान फख्र कर सकता है, वो नबी की उम्मती है, ये फख्र कर सकता है। हम नबी की उम्मती में हैं, हम रसूलुल्लाह की उम्मती, इस पर फख्र कर सकते हैं। सुनो, शीमा ने कहा, चलो मेरे साथ। मोहम्मद जिसकी बात कर रहे
हैं वो मेरा भाई है। बूढ़ी हो गई है शीमा, जब सरकार थे तो जवान थी, अब मेरे आका मदीने शरीफ में है, शीमा बूढ़ी हो गई है, चेहरे पे झुर्रियां है। तमाम गांव की औरतें पीछे पीछे, शीमा आगे आगे जा रही है, लेकिन पैर उठा रही है, आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। सोच रही है कहीं मेरा भाई मोहम्मद मुझको अपने दरवाजे से ना भगा दे, कहीं मेरा भाई मुझको पहचानने से इनकार ना कर दे, कहीं मेरा भाई मुझको अपने दरवाजे से दूर ना कर दे, मैं बेइज्जत हो जाऊंगी, कहीं कोई रुसवा ना हो जाऊं। लोग कहते शीमा चलो चल तेजी के साथ, शीमा फिर चलती सोचती कहीं मेरा भाई मुझको पहचानने से इनकार ना कर दे। इतने साल हो गए हैं, मोहम्मद की उम्र शरीफ 4 साल थी तब मोहम्मद देखे थे, अब पहचान पाएंगे, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ। चलते चले गए, खेमा के करीब मुसलमान तलवार से पहरा दे रहे थे मुसलमानों से। शीमा ने कहा खल्ली सबीली, अरबी जबान में कहती है खल्ली सबीली, मेरा रास्ता साफ करो, जाने दो। मुसलमानों ने कहा तुम कौन है? शीमा कहती है जिसका कलमा पढ़ते उस मोहम्मद की बहन आई हो, उस मोहम्मद की बाजी आई हो, उस मोहम्मद की आपा हो, आपा बड़ी बहन हो। लोग रास्ता खोल देते हैं। शीमा फिर आगे बढ़ रही है, खेमा के दरवाजे को खोली, सोच रही थी मोहम्मद कहीं इनकार ना कर दे, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मोहम्मद कहीं दरवाजे से भगा ना दे, ये तो मुसलमानों के अमीर है, मुसलमानों के अमीर बन गए हैं। उस वक्त तो मेरे घर में थे, आज इनका रुतबा बड़ा बुलंद हो गया है, बादशाहों का रुतबा भी इनके कदमों में है, इतने मर्तबे पर पहुंच गए। मोहम्मद कहीं दरवाजे से भगा ना दे, दरवाजे पे पैर रखती है, नबी सामने थे, जैसे ही देखे नबी खड़े होकर कहते हैं बहन शीमा तू आई है, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ए बहन तू आई है। बैठाए नबी, बैठाने के बाद मेरे आका पूछते हैं ए बहन शीमा क्या तुझे तेरे भाई की याद नहीं आई? शीमा कहती है आज लोग कहते हैं बच्ची बचाओ बच्ची बचाओ, 1400 साल पहले इस्लाम का कानून देखते चले जाओ। मेरे आका अपनी बहन को बैठाए, बड़ी बाजी को बैठाए, अपनी आपा को बैठाए, कहते ए आपा ए बहन शीमा क्या तुझे तेरे भाई की याद नहीं आई? शीमा कहती है ए भाई आप तो रोजाना याद आया करते थे, मेरी शादी बहुत दूर हुई है, आपको रोजाना याद करती, शाम के वक्त अपने गांव की तमाम औरतों को लेके बैठ जाया करती थी और तमाम औरतों को आपका बचपने का वाकया सुनाती थी, रोजाना औरतों को सुनाती। अगर मैं नहीं जाती औरतें मेरे घर में आकर कहती हे शीमा अपने भाई मोहम्मद की कहानी सुनाओ ना, अपने भाई मोहम्मद का किस्सा सुनाओ ना, अपने भाई मोहम्मद का वाकया सुनाओ ना। हे भाई मैं तो आप ही का जिक्र किया करती थी, आप ही का तस्करा करती थी। मेरे आका ने फरमाया मुसलमानों आज किसी से भी फिदिया नहीं लिया जाएगा, जितने कैदी हैं सबको छोड़ दिया जाए। मुसलमानों ने कहा या रसूल अल्लाह बगैर फिदिया? हाँ, इसलिए कि मेरी बड़ी बहन शीमा आई है, उसके आने के सदके में छोड़ दिया जाए। तमाम लोगों को आजाद कर दिया गया। गौर से सुनिएगा, जब शीमा जाने लगी मेरे आका उन्हें कपड़ा देते हैं, उन्हें रुपया देते हैं, उन्हें सवारी देते हैं, इतना माल दिए कि शीमा अमीर हो गई। हे मुसलमानों अगर आपकी बड़ी आपा है, अगर आपकी बड़ी बहन है तो अपनी बहन के घर जब जाना तो कोई तोहफा लेके जाना, इसलिए कि बड़ी बहन को तोहफा देना किसी दुनियादार की नहीं बल्कि अहमद मुख्तार की सुन्नत। अपनी बड़ी तोहफा दिया करना ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। मेरे आका की उम्र शरीफ 4 साल। नबी ने फरमाया हे अम्मी मेरे भाई अब्दुल्ला कहाँ जाते हैं? हजरत हलीमा ने कहा मेरे घर में कुछ बकरियां हैं, बकरियों को चराने जंगल जाते हैं। नबी ने फरमाया कल से मैं भी जाया करूंगा। मेरे आका से हलीमा कहती है ठीक है। मेरे आका रात में आराम करते हैं, सुबह का सवेरा नमूदार होता है। हलीमा के बेटे तमाम बकरियों को निकाल के सामने करते हैं। अकीदा सुनिएगा, अकीदा सुनिएगा, जोर से सुभान अल्लाह कहिएगा जब समझ जाइएगा। अकीदा सुनिए, तमाम बकरियां सामने है, अब्दुल्ला के हाथ में छड़ी है। अब्दुल्ला आवाज लगाती है आए मेरे हिजाजी भाई मोहम्मद बाहर आइए। सरकार पहली मर्तबा जंगल जा रहे हैं, तैयार होकर बाहर आए। बकरियां आगे है, मोहम्मद पीछे है, बकरियां आगे है, नबी पीछे है, बकरियां आगे है, रसूल पीछे है। अब हलीमा के बेटे बकरियों को हटा रहे हैं, बकरियां एक कदम आगे नहीं जा रही है, बकरियों को हटा रहे हैं, बकरियां एक कदम आगे नहीं जा रही है, बकरियों को मारना शुरू करते हैं। बकरियां है एक कदम आगे नहीं जा रही है। हलीमा के बेटे परेशान हो गए, या अल्लाह क्या माजरा
है, आवाज लगाते हैं, अम्मी जान बकरिया एक कदम आगे क्यों नहीं जा रही है। हलीमा घर के अंदर से बाहर आई, देखती क्या है, बकरिया आगे है, मोहम्मद पीछे है। हलीमा कहती है मोहम्मद के आगे आगे बकरिया चलना गवारा नहीं कर सकता। जानवर है, जानते हैं जो नबी होता है उसके आगे नहीं चला जाता। आज के ये कैसे पढ़े लिखे मौलवी जानवर है जो नबी का कलमा भी पढ़ते हैं, नबी से आगे बढ़ने की भी कोशिश करते हैं। तो उससे बेहतर तो हलीमा की बकरिया है जो नबी का मर्तबा जानती है। तो उस जानवर से भी बदतर है जो नबी का कलमा भी पढ़ा, नबी पे गुर्रा भी रहा है, नबी का कलमा भी पढ़ा, नबी की बराबरी भी कर रहा है। हलीमा सादिया के बेटे मेरे आका को आगे किए, अब बकरिया चलने लगी। रात दिन भर जंगल में रहे, जब वापस आए शाम को मेरे आका अपने कमरे में चले गए। हलीमा के बेटे तमाम बकरियों को उनके रेवड़ में रख देते हैं और दौड़ करके अपनी माँ के पास आते हैं, अर्ज करते हैं अम्मी जान मोहब्बत भरा जुमला सुन लो। अम्मी जान जब मैं अकेले चलता था तो कोई बकरी रेवड़ से उधर भाग जाती, पकड़ के रेवड़ में लाता, कोई बकरी इधर भाग जाती, पकड़ के रेवड़ में लाता। लेकिन अम्मी जान जब से मेरा भाई मोहम्मद मेरे साथ चल रहा है ना, कोई बकरी इधर उधर नहीं जा रही है। जिस जगह मोहम्मद का पैर कर रहा है, बकरियां खुद ब खुद उस जमीन को चुनते हुए आगे। मेरे आका आए हैं, मुस्तफा जाने रहमत आए हैं। सरकार रोजाना जंगल जा रहे हैं, सुनेंगे जंगल का वाकया सुनेंगे, जरा जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह। आप सुन नहीं रहे हैं मोहब्बत के साथ, आला हजरत के इश्क में मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ये सुन्नियों की आवाज है, टन टन सुन्नी वाली आवाज में कह दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह पूरा मजमा हाथ उठा के, एक हाथ मुजाहिद मिल्लत के नाम पर, दूसरा हाथ आला हजरत के नाम पर, हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। मेरा ख्याल है कि मुजाहिद मिल्लत के दीवाने जाओगे तो बहुत सारे हो जाते हैं। अब क्यों ना हो, 1 दिसंबर को मुजाहिद मिल्लत का उर्स आने वाला है, कह दो सुभान अल्लाह। चले जाओगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। सरकार मुजाहिद के दरबार में जाओगे तो समझ में आ जाएगा, दूर दूर तक मसलक आला हजरत का चमकता हुआ सितारा तुम्हें नजर आएगा। सरकार मुजाहिद मिल्लत के दीवानों सुनो, सरकार मुजाहिद मिल्लत के चाहने वालों और मचलते चले जाओ। मेरे आका रोजाना जंगल जा रहे हैं, रोजाना जंगल जा रहे हैं, रोजाना जंगल जा रहे हैं। एक मर्तबा मौसम में तब्दीली हुई, मेरे आका जंगल न गए, 1 दिन न गए, 2 दिन न गए, 3 दिन न गए। तीसरे दिन हलीमा सादिया के बेटे दौड़े दौड़े आए, अर्ज करने लगे अम्मी जान सबसे